जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए फिर प्रस्तुत है आपके सामने गुरु माँ के जीवन दर्शन को दिखाता हुआ एक और संस्मरण। नाम है ये ग्रेनाइट का बंगला है, झोपड़ी नहीं। ये ग्रेनाइट का बंगला है, झोपड़ी नहीं। हुआ ऐसा कि 10 लक्षण पर्व दस्तक दे रहे थे। इसमें सभी श्रावक और साधु त्याग, तपस्या, विशेष साधना, आराधना करने की भावना रखते हैं। उसी समय पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय भी चलता था। स्वाध्याय के बीच में प्रसंग वसात आरिका पवित्रमती जी ने कहा, पूज्य माता जी, अब मैं 10 लक्षण पर्व तक मुनक्का का पानी नहीं लूंगी। सुनते ही और आरिकाएं भी कहने लगी कि अब हम भी मुनक्का नहीं लेंगे, अन्य सूखे मेवा का तो त्याग है ही। सभी की बातों को सुनकर आरिका कर्णमती माता जी बोली, माता जी, मैं तो सभी मेवा खाती हूँ, कभी नहीं भी खाती हूँ, परंतु मेरा त्याग नहीं है। अब आप मुझे भी त्याग करवा दो। सभी बहनों ने भी त्याग करने की भावना रखी। संघस्थ सदस्यों की बातें सुनकर पूज्य आरिका श्री गुरु माँ 2 मिनट बाद बोली, नहीं, तुम लोग त्याग नहीं करोगे। तुम लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अपने को जीवन भर रत्नत्रय को साथ लेकर चलना है, मात्र 10 दिन ही नहीं पालना है। सभी एक साथ बोले, फिर भी माता जी, मन तो होता है कि कुछ भी त्याग नहीं है तो कुछ तो कर लें। हम उपवास नहीं कर पाते तो थोड़ा थोड़ा ही त्याग कर लें। गुरु माँ बोली, अरे तुम लोग यही सोचना छोड़ दो तो बहुत बड़ी साधना है। यह आवश्यक नहीं कि जिसने त्याग कर दिया है उसकी निर्जरा होगी ही होगी। तुम खाते खाते भी निर्जरा कर सकते हो। अनासक्त भाव से खाओ, और खाओ नहीं, खिलाओ। खाने नहीं जाओ, वरन खिलाने ले जाओ। सबसे बड़ी साधना तो यह है कि किसी भी प्रकार का संक्लेश नहीं करो। फिर भी सभी का मन त्याग ही की तरफ था, सो पुनः बोली, सुनो, ऐसा सोचा करो कि जिनको इधर उधर की सभी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वह तो झोपड़ी है, इसलिए वह उसी में रहता है। इसे संभालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो मार्बल के, ग्रेनाइट के एसी वाले बंगला में रहते हैं, सो उसकी संभालना पड़ता है। अतः इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। झोपड़ी में हवा आदि प्रतिकूलताओं से कचरा नहीं दिखता है, सफाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु ग्रेनाइट के मकान में हल्की सी हवा भी कचरा इकट्ठा कर देती है। धूल जम जाती है, बाहर दिखने लगती है। झोपड़ी में एक बार की सफाई से काम चल जाता है, लेकिन बंगले की 4 बार सफाई करनी पड़ती है, और आवश्यकता पड़ने पर अर्थात विशेष हवा का झोंका आ जाने पर अन्य समय में भी सफाई करनी पड़ती है। मालिक स्वयं नहीं संभाल पाता है तो नौकर रखता है। एक से काम नहीं चलता तो 2-3 नौकर भी रखना पड़ता है, फिर भी आनंद से रहता है। यहाँ पर स्वस्थ शरीर तो झोपड़ी जैसी है, और रोगी शरीर ग्रेनाइट का बंगला है। हमें इस रोगी शरीर में ही रत्नत्रय रूपी रत्न को सुरक्षित रखना है, संभालना है। हमें सब प्रकार के सामान की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रह्मचारी बहनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। कभी औषधि भी चाहिए, पौष्टिक भोजन भी चाहिए, चटपटा भी चाहिए, रस, ठंडाई, उकाली आदि भी चाहिए। कभी मालिश के लिए घी, मलाई, बादाम का तेल भी चाहिए। कभी मिट्टी की तो कभी पानी की पट्टी भी लगानी पड़ेगी। इसलिए सार यही है कि हम अपने परिणामों को अच्छा रखें। आसक्ति, मूर्छा, गृद्धता से दूर रहकर निष्प्रहता की ओर जाने का पुरुषार्थ करें। शरीर के प्रति निष्प्रहता, निर्मम तत्वता की भावना रखें। संक्लेश नहीं करो, शांति से मूल गुणों का पालन करो, रत्नत्रय की आराधना करो। इन बाह्य त्याग तपस्या में नहीं उलझो। शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को समझकर आत्म तत्व का पुरुषार्थ करो। पूज्य गुरु माँ की दृष्टांतयुक्त अध्यात्म भरी वाणी सुनकर सभी के उदास क्लेशित चेहरे प्रमुदित हो गए। सभी मंद सुस्मित से अध्यात्म अमृत का पान कर रहे थे। सच है, संसार में माँ ही अपने सभी बच्चों को समान रूप से अनुकूलताएं देकर समझा सकती है, संभाल सकती है।
उसी प्रकार पूज्य गुरु माँ ने अपनी वात्सल्यमयी गोद में सबको बिठाकर अध्यात्म आंचल की छांव देकर भेद विज्ञान का दुग्ध पान कराकर आत्म साधना की ओर अग्रसर किया। सत्य है, गुरु स्वपर प्रकाशक होते हैं जो स्वयं प्रकाश में रहकर सभी को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हम सभी अपने भाग्य को सराहते ही रह गए कि हमें ऐसी परोपकारी वात्सल्य मूर्ति पूज्य गुरु माँ की शरण मिली। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमें सिद्धशिला तक जाने में सख्त माध्यम गुरु की चरण शरण मिलती रहे। इसी भावना से गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ। गुरु माँ इस समय सहसंग लॉकडाउन की अवस्था में सिकोपुर तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है, जो गुड़गांव और तिजारा के नजदीक पड़ता है। इसके बाद संभवतः गुरु माँ का विहार तिजारा अतिशय क्षेत्र की तरफ ही होगा। जय जिनेंद्र बंधु।